श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। करेंगे हम आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी पे चर्चा और साथ ही साथ समझेंगे क्या हुआ गए हफ्ते में। तो वीडियो देखने से पहले आप एक कॉपी पेन तैयार रख लें अपने पास, ताकि जो लेवल्स मैं बताऊं उनको नोट कर सकें और साथ ही साथ उनको चार्ट में ड्रॉ करने की भी कोशिश करिए, ताकि वो लेवल्स कैसे डिराइव हुए हैं उन्हें भी आप समझ सकें। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो केवल आपकी जानकारी एजुकेशन के लिए है, ना कि किसी तरह की ट्रेडिंग एडवाइस। सिल्वर होने वाली है बड़ी उथल पुथल। क्यों होने वाली है बड़ी उथल पुथल, और कौन से वो लेवल्स हैं जिनको टूटने के बाद, जिनको तोड़ने के बाद चांदी ऊपर या नीचे की तरफ निकल जाएगी। गोल्ड में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है और उसका लिंक भी यहाँ आपको आई बटन पे दे दिया है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। अब शुरुआत ही करते हैं। अगले हफ्ते दो बहुत बड़े डेटा आने वाले हैं। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा काम होने वाला है और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मंडे के लिए। मंडे को आपको पता होगा मार्केट हाफ डे खुलेगी, यानी कि शाम का सेशन चलेगा। इक्विटी पूरा बंद रहेगी, लेकिन कमोडिटी शाम को 5 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। तो मुझे लगता है जो भी कांड होना है वो कल हो जाएगा शाम के सेशन में। यानी कि अगर गोल्ड सिल्वर को ब्रेकडाउन देना है तो वो दे देंगी, ब्रेकआउट देना है तो दे देंगी, जो भी करना है वो कर देंगी कल। और मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि गोल्ड के अंदर एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। अगर ऊपर भी इसे जाना है तो नीचे के सपोर्ट्स टेस्ट होने चाहिए। बट ये मेरी केवल सोच है, ये मेरा बायसनेस भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बायसनेस से कोई ट्रेड लें या ट्रेडिंग करने के बारे में सोचें। सो ये आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। तो होने वाली है क्या बड़ी उथल पुथल। सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और हम चांदी के चार्ट को खोल लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीक से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा जुलाई वाला लाइव। अब हुआ क्या उसको तो समझ लेते हैं हम। करंट कॉन्ट्रैक्ट से 75,077 का हाई लगा, 73,063 का लो लगा। थोड़ा सा अगर इसको डेली है ना, देखो इतना बड़ा रेंज थी नहीं। जो कैंडल बनी है, आप वीकली कैंडल देखेंगे, इन तीनों कैंडल्स में छोटी बनी है। पर एक चीज को आप देखिएगा, जैसे गोल्ड में मैंने कहा कि लोअर हाईज और लोअर लोज बने हैं, सेम चीज हमें चांदी के अंदर भी होते हुए दिखाई दी है। ये लो था 74,057 का, ये लो है 73,905 का, और ये लो लगभग 800-900 पॉइंट नीचे 73,063 का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हर लो है पिछले 3 कैंडल्स में, वो पिछले लो से नीचे की तरफ है। वहीं पे अगर आप डेली कैंडल में भी एक चीज नोट करेंगे तो मार्केट अपने सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट कर रही है, ट्रेड कर रही है। और एज लॉन्ग एज, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग बिलो, सस्टेनिंग बिलो, क्लोजिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन, द नेगेटिव मूवमेंट विल बी देयर इन सिल्वर। जब तक इस रेड लाइन के नीचे सिल्वर सस्टेन करेगी, सिल्वर के अंदर नेगेटिव मूवमेंट परसिस्ट करेगी, नेगेटिव मूवमेंट मजबूत होगी। लेकिन जो नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे जो कल से यानी मंडे से जो कॉन्ट्रैक्ट लाइव होगा दोस्तों, वो होगा गोल्ड का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वो होगा गोल्ड का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, और वो चल रहा है 75,500 75,500 पे। तो हमें ध्यान देना है किस पे? हमें ध्यान देना है इस कॉन्ट्रैक्ट पे। चलिए इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, वो हमें 76,100 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, 76,100 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 74,900 का एक सपोर्ट होगा। 74,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देती है तो रास्ते
72,400 तक के खुल जाएंगे। 50 डे का एमा 72,400 के आसपास है, दूर है बट जो है वो यही है, जो चार्ट में दिखाई दे रहा है वो यही है। तो वापस चलते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को थोड़ा सा दूसरे तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इन लोज से देखें जो बने हैं तो 74,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। 74,300 अगर टूट जाता है तो फिर हमें सिल्वर एक सपोर्ट ये है 73,500 पे, और अगर ये टूट जाता है तो 72,300 तक भी सिल्वर आ सकती है। ये कुछ कुछ कहानी हमें चांदी के अंदर बनती हुई दिख रही है। ऊपर में अब मैं अपना वो पॉइंट रिपीट करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट अगर पे ध्यान जरूर दीजिए, 76,400 को तोड़कर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो प्रोबेबिलिटी 74,200 और 73,500 की बहुत ज्यादा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 76,400 को अगर ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाता सिल्वर तो 74,500, 74,200 और 73,500 तक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इवन 72,500 भी टेस्ट कर ले सिल्वर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार $22.80 $23 तक की उम्मीद है, यानी कि $2 की गिरावट की उम्मीद है। तो 2,500-3 हजार पॉइंट की गिरावट होना कोई बहुत बड़ा हाय तौबा की बात चांदी में नहीं होगी। वहीं पे अगर चांदी 76,400 76,400 को क्लिम कर लेता है, उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो जो सेलर्स हैं उनकी पकड़ कमजोर होने लगेगी और बायर्स की पकड़ मजबूत होगी, और वहां से हमें वापस 77,500 78,400 तक की जर्नी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। और मैं ये जो भी बात कह रहा हूं ये जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा हूं, कोई भी इसको जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ मिस इंटरप्रेट ना करे। मैं बार बार ये बात बता चुका हूं कि मंडे से यानी कि कल से जो कॉन्ट्रैक्ट लाइव होगा वो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट लाइव होगा, ना कि करंट वाला कॉन्ट्रैक्ट लाइव होगा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपके मन में होगा, बिकॉज कई बार मैंने एक चीज को रिपीट कर दिया है। थोड़ा सा मंडे को वेट एंड वॉच करिए, देखिए 76,400 को लगा के रखिए, कैंडल लगा के रखिए, रेड कैंडल्स बन रही हैं, और कोई भी अगर हमें इसमें वो मिलता है, कोई भी हमें अगर बाउंस मिलता है या कोई भी हमें ऊपर की तरफ एक्टिविटी मिलती है और वो सस्टेन नहीं करती तो हम सेल ऑन राइज की पोजीशन ले सकते हैं। वहीं पर अगर देखिए एक चीज और याद रखिए, चांदी अगर गिरनी शुरू होगी ना तो गिरेगी। जैसे ये एक कैंडल आप देखिए, ये कैंडल थी, इसको हम ब्रेकआउट कैंडल कह सकते हैं क्लियरली, जो 73,050 से 75,717 तक की एक सिंगल कैंडल बनी है 4 तारीख को, जिस दिन हाफ डे था। अब जो हाफ डे था, जो ये ब्रेकआउट कैंडल बनी है, हो सकता है इसी तरह से हाफ डे में एक ब्रेकडाउन कैंडल बन जाए। ये मेरा केवल हाइपोथेटिकेशन है, मैं बहुत पोलाइटली कह रहा हूं, ये केवल एक हाइपोथेटिकेशन है, क्योंकि जनरली जब मार्केट आधे दिन खुलती है तो यहां पर इनके पास चांसेस ज्यादा होते हैं उसको मैनिपुलेट करने के, चांसेस ज्यादा होते हैं इस तरह की मूवमेंट्स लेने में। और आप अगर इतिहास में जाके देखेंगे तो जनरली हाफ डे में इस तरह की मूवमेंट हुई है और उन्होंने पूरे पैटर्न को चेंज किया है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, रुक रहा था, लेकिन सडनली ये मूवमेंट आई और हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया। और सिल्वर के लिए 10-12 हजार पॉइंट का रिट्रेसमेंट करना या 10-12 हजार पॉइंट ऊपर निकलना या नीचे जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो सिल्वर के ट्रेडर्स हैं वो इस बात को जानते हैं। तो बहुत कुछ नहीं है यहाँ बताने के लिए, जो कुछ स्पेशल बातें थी मैंने आपको बता दी। भाई 76,400 के ऊपर नहीं गया अगर तो 74,200 300 और 73,500 तो मिनिमम देख रहा हूं। इवन वो 72,500 और उसके नीचे भी एक्सटेंड कर सकता है। वहीं पे अगर 76,400 निकल जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो 77,500 और 78,300 तक के लेवल्स भी मैं देख सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं। बट अभी मेरा बायसनेस पर्सनल, मेरी ये अपनी राय है, मेरा बायसनेस नेगेटिव है सिल्वर के ऊपर, सेल ऑन राइज है अभी के पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
एक सपोर्ट आप हमारा कर सकते हैं, नीचे जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए और एंजल ब्रोकिंग में उस लिंक से अकाउंट खोलिए। वहां से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट देने के लिए अपना प्यार दिखाइए, हमें मजबूत करिए। वीडियो लिंक में जाके अकाउंट ओपन करिए और फॉर्म भर दीजिए, तो आपको फ्री में 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स का कोर्स मिल जाएगा, 100% फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं है उसके। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, कौन से डेटा आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।